अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक अरीशा की दुनिया। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए जी कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट। यहाँ सहरी से हो रहा था और आज मैं बनाने जा रही थी जी आलू की रोटियाँ, आलू के पराठे, रोटी पराठे कुछ भी समझ लें। तो बस हमारे घर में सबने माशाल्लाह आलू के पराठे खाने थे, सिवाय मेरे बड़े बेटे के। तो उसके लिए मैंने एक पेड़ा करके रख लिया था। वो कह रहा था मामा मुझे सादा पराठा बना दो, क्योंकि उसको आलू की रोटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर ये सब लोग माशाल्लाह उठ रहे थे, शहर की रौनकें लग रही थी। तो ये लीजिए गर्मा गर्म घर का देसी घी लगा हुआ पराठा, जो मैंने तो खैर नहीं खाया। साथ जैसे हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ घर का दही, जब जब फ्रेश बनता है ना तब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और सहरी माशाल्लाह हो रही थी हमारी। और जुम्मे का दिन था, तो उसके बाद मैं सो गई थी, उठ के काफ़ी सा काम कर लिए। तो यहाँ पे हम नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो माशाल्लाह सब बैठे हुए थे और रौनक लगी हुई थी यहाँ पे माशाल्लाह। तो नमाज खैर ज़्यादा मैं नहीं दिखाती, लेकिन मैंने इसी क्लिप ले लिया था। एंड उसके बाद प्रिपरेशन हो रही थी जी आज स्पेशल फूड की, क्योंकि एक तो रमज़ान है माशाल्लाह, ये तो सबको पता है कितना बाबरकत नेक महीना चल रहा है हमारा रमज़ान का। और आज ही के दिन मेरे हस्बैंड की थी जी बर्थडे माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि आज उनकी पसंद का खाना बना के पेश किया जाए, तो इसी बहाने सेलिब्रेशन भी हमारी हो जाएगी। इफ्तारी के बाद बच्चों ने फिर कहा कि हमने केक कट करना है, तो वो अपने नाना जी के साथ गए और केक लेके आए। खाने में आज मैं बना रही थी उनका मोस्ट फेवरेट चाइनीज़, क्योंकि उनको चाइनीज़ जो है ना वो पसंद है, जितना मुझे पता है। खैर मुझे काफ़ी सालों से पता है, तो मैंने सोचा चाइनीज़ कर लेंगे और पकोड़े हो जाएंगे साथ में। तो बस अब इसकी तैयारी करी थी। राइस के लिए मैं जो है ना बस वेजी यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाले हैं कैरेट, मटर पीस जो होते हैं। उसके अलावा मैंने कैबेज का पैकेट डाल दिया था। साथ ही साथ मैंने 4-5 एग भी डाल दिए थे। उसी में ही मैंने एक साइड में सारी सब्जियां करके, तो बस मैंने तेल ज़्यादा नहीं यूज़ किया था। तो साथ ही मैंने इसके अंदर अंडे डाल दिए। वो काफ़ी अच्छा सा मिक्सचर मेरा जो है ना तैयार हो गया था। खैर इसके अंदर मैंने डाली थी नमक, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, सोया सॉस वगैरह, बस जो कि चलती हैं चाइनीज़ में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो ये बना के मैंने रख दिया था। और चावल मेरे बहुत ही अच्छे बने थे माशाल्लाह। और चावल जो मैंने बॉईल कर लिए थे, और बस उसके बाद मैंने इसको दम दे दिया था। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में मेरा चाइनीज़ रेडी कर लेती हूँ। चिकन मंचूरियन मैंने बनाना था, उसको मैंने मैरिनेट कर दिए थे सुबह ही राम्स को से बोनलेस लेके। उसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स के डाले, चीनी डाली, चाइनीज़ नमक डाला, सिरका डाला था, और बस उसको मैंने रख दिया था। जैसे मैं सिंपल सा चाइनीज़ बनाती हूँ, जो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अच्छा, खाना खाने से पहले आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए आज ना वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट मोड पे जा रही थी, क्योंकि मैंने बाहर भी जाना था, मार्केट जाना था। फिर उसके अलावा मुझे ग्रोसरी थी, हस्बैंड के 2 काम थे, तो ऊपर से मैंने आज चाइनीज़ भी बनाना था। काम बहुत ज़्यादा हो रहा था और टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। अब यहाँ पे कब किस वक्त शाम हो जाती है कोई आइडिया नहीं है। दोपहर 3 बजे मैं उठती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन करती हूँ इफ्तारी की। कब 6 बज जाते हैं अंदाज़ा ही नहीं होता। तो चाइनीज़ के लिए चावल मैंने बॉईल करके दम दे दिए थे, और यहाँ पे मैं मंचूरियन की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार, और ऊपर मैंने हरा प्याज भी डाला था ना, तो बिल्कुल बाजार जैसी खुशबू आ रही थी। सिंपल सा मंचूरियन बनाऊंगी। वैसे मैं इसमें कैप्सिकम भी डालती हूँ, अनियन डालती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मेरे बच्चे जो ना तो वो शिमला की मिर्च पसंद करते तो ना वो प्याज करते हैं। सिर्फ ऊपर मैंने ससमे की एक गार्निशिंग कर दी थी, तिल जो वाइट तिल होते हैं। पकोड़े देखिए ना कितनी जल्दी जल्दी बन रहे थे, कितने मज़े के पकोड़े बन रहे थे माशाल्लाह। साथ में मैंने जामे शीरी बना लिया था, और इफ्तारी बस ऐसी उसी मैंने बना के रख दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी इफ्तूरी हो गई थी। ओह अच्छा, इसके साथ ना मैंने आलू चिकन की टिक्कियाँ भी बनाई थी, मुझे भी याद आया। तो बिल्कुल दस्तरखान हमारा रेडी है, और ये इतना अच्छा काम मेरे हस्बैंड करते हैं ना, बस पानी गिलास में डाल के रखते थे सबके लिए। आप लोग सुनाइए जी, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह इस बार रमज़ान का बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, रमज़ान आधा भी हमारा गुजर गया। तो मिकाइल ना बहुत अच्छे से दुआ करता है। देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से कैप्चर करूँ। तो हर रोज़ इफ्तारी में बैठ के ना बहुत अच्छे से दुआ करता है।
जब कभी मिकाइल सो रहा था ना, हमारा बेटा जो छोटा ये मिकाइल है, इफ्तारी से पहले सो रहा हो ना, तभी मुझे इसको उठाना पड़ता है कि मुझे इसकी दुआ करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मेरी दस्तरखान की रौनक है ये माशाल्लाह। तो जी बच्चे अपने पापा के लिए बर्थडे लेके जा रहे थे और हम लोग ज़िक्र कर रहे थे लास्ट ईयर भी हम कुवैत में थे, तो मैं मेरा बेटे गए थे सरप्राइज़ बर्थडे अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए, केक लेके आए थे दोनों जी ने। तो उस यहाँ पे बस वही बात हो रही थी, मैंने कहा खाना खाने से पहले आप केक कट कर लो बस, तो फिर उसके बाद हम लोग खाना एंजॉय करना। तो यहाँ जस्ट मैं कटिंग करा रही थी, क्योंकि मुझे पता है बाद में इफ्तारी के बाद बिल्कुल नहीं खाया जाता और सब ने एकदम से उन्होंने नहीं बस अब कल खा लेंगे ये है। तो मैंने कहा आज आप कटिंग कर लो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड की लंबी ज़िंदगी के लिए, कामयाबी के लिए, कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और ढेर सारी कामयाबी दे। तो बस आज इनका हमने सिंपल से बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। तो बस मिकाइल एंजॉय कर रहा था अपने पापा के साथ बर्थडे बर्थडे। बड़ा शोर डाला था बच्चों ने यहाँ पे, पापा पुप्पे भी कर रहे थे, हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा, जल्दी से खाना खाओ, इफ्तारी के बाद वैसे ही ना एनर्जी डाउन हो जाती है। खैर मेरी तो नहीं होती बट बच्चों की आजकल हो जाती है। सारे काम कर लिए थे जी, समेटा समेटी भी कर लिया, व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि आज ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और पिछले बहुत अरसे से तबीयत भी बस ऐसे ही जा रही है मेरी। तो आज मैंने घर के भी काफ़ी ज़्यादा काम किए, तो उसका व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन खैर वो भी मैंने नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। बना तो लिया मैंने व्लॉग पे, मैंने सोचा है कि क्या रमज़ान में मैं आपको घर की क्लीनिंग दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आपसे यही आपको दिखानी है, तो रमज़ान गुजर जाए तो अभी आप मेरी इफ्तारियाँ देखें, सहरी देखें, घर की रौनक देखें, तो बाकी बाद में आपने मेरी डेली रूटीन ही देखनी है। अपने लिए आज मैं रोटी बना रही थी, छोटी सी अपनी साइज़ सी रोटी बना रही थी क्योंकि मिकाइल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, उसको भी सुलाना था। हस्बैंड लोगों ने मस्जिद जाके नमाज़ भी पढ़नी थी, तरावियाँ पढ़नी थी, फिर मुझे घर के बहुत ज़्यादा इफ्तारी के बाद काम होते हैं, नीट एंड क्लीन होता है। किचन मुझे होता है कि एकदम से परफेक्ट साफ़ होता है कि सहरी में उठूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर एकदम चीज़ साफ़ सुथरी मिले, तो मैं आराम से सहरी बना लूँ। तो बस अपने लिए छोटी सी रोटी बना रही थी। आज कुछ इतना मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुंह का टेस्ट भी था ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। कुछ फ्लू की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी, होंठों पे भी, लिप्स के पास भी सारा ना जलन सी हो रही थी, तो बिल्कुल मन नहीं था मेरा कुछ खाने को। अब यकीन करिए इतनी सी रोटी मैंने बनाई थी, ये भी मुझसे नहीं खाएगी, बिल्कुल भी नहीं खाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही थी। तो खैर मुझे अपना फुल रखना था, तो मैंने आधी रोटी खा ली थी। खैर यहाँ पे साथ ही साथ रोटी बना के मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अपने लिए ग्रीन टी रख ली थी क्योंकि ग्रीन टी इफ्तारी के बाद मैं कम से कम 2 टाइम तो ज़रूर लेती हूँ, अगर ना लूँ तो फिर 1 टाइम तो लेती हूँ। और उसके अलावा सबसे पहले मैं पुदीने वाला कहवा भी ले लेती हूँ। तो माशाल्लाह मेरी हो गई थी सारा काम डन। तो अब मैं आराम से डिनर करूँगी और आपसे लेती हूँ इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होंगी। अल्लाह हाफिज़।